2025 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं और आप लोगों का 24 फरवरी को हिंदी का एग्जाम है। आप लोग परेशान हैं कि हिंदी में कॉपी कैसे लिखे, वो भी टॉपर की तरह 95% के साथ। 2025 में आप लोगों का 24 फरवरी को हिंदी का पेपर है और आप लोग परेशान हैं कि हिंदी में आप लोग 70 में 70 आप लोग कैसे ला सकते हैं। और इसी तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 70 में 70 आप लोगों का लाने का तरीका क्या है, जो कि आप लोगों को 10th क्लास में आप लोग टॉप करना चाहते हैं तो आप लोग ये चीज़ कैसे ला सकते हैं। तो ये आप लोग वाली वीडियो देखिए। मात्र मैं आप लोगों को 2 ट्रिक में आप लोगों को बताऊंगा, जो कि आप लोगों को 70 में 50 अगर आप लोग लाना चाहते हैं या 70 में 70 लाना चाहते हैं तो आप लोग ला सकते हैं। पास होने से बेहतर है कि अच्छे नंबर लाना। हिंदी आप लोगों के लिए बहुत कठिन हो जाती है लास्ट में, तो मैं ऐसी ट्रिक लाया हूँ कैसे आप लोग लिखेंगे जो कि आप लोगों को 70 में 70 आप लोगों को मिल जाएंगे, वो भी 100% गारंटी के साथ, जो कि आप लोग इस वीडियो में देखिएगा कि किस तरह हम लोग लिखेंगे हिंदी की कॉपी, वो भी टॉपरों की तरह। तो चलिए हम लोग देरी ना करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहली लाइन हम लोग की क्या होती है, जो कि हम लोग यूपी बोर्ड का पेपर देखते हैं हम लोग पहले। ये देखिए, खंड आ और खंड बा में ये 2 खंडों में विभाजित होता है हिंदी का पेपर। पहला जो होता है 20 अंक का बहुविकल्पीय प्रश्न होता है, जो कि आप लोगों को OMR सीट में भरना है। चलिए इसको रहने देते हैं, इसकी वीडियो मैंने बना दी है, आप लोग जाके देख लिए। और यार हम लोग करते हैं जो कि कॉपी में लिखना है हम लोग को। खंड बा में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न रहते हैं, जो कि हम लोग पहले क्वेश्चन निकालते हैं कि किस टाइप के ये क्वेश्चन रहते हैं। तो हम लोग चलते हैं फिर। देखिए आप लोगों को, देखिए आप लोगों का गद्यांश ऐसा होता है और ये होता है। इनमें से आप लोग कोई सा भी करिए, जैसे कि मैं आप लोगों को ऐसे ही वाला करके बताता हूँ, बस मैं शुरुआत का दिखाऊंगा और बाकी आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को सबसे पहली हेडिंग क्या लिखनी है अपनी कॉपी पर, जैसे कि मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लिखने जा रहा हूँ। देखिए आप लोगों को हेडिंग लिखनी है यहाँ पर। ये देखिए आप लोगों को लिखना है खंड बा आप लोगों को लिखना है, जो कि बहुत ही अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना है। खंड बा हो गया हम लोगों का। और आप लोगों को यहाँ पे हेडिंग लिखनी है वर्णात्मक प्रश्न। क्या लिखना है, वर्णात्मक। देखिए जैसे से मैं लिख रहा हूँ लिखते जाइए, स्पेलिंग गलती ना करिएगा आप लोग। वर्णात्मक, माँ का मक, वर्णात्मक प्रश्न। देखिए प्रश्न मैं लिख देता हूँ, प्रश्न। ठीक, आप लोग हल्के स्केच चलाइएगा, मैं आप लोगों के लिए डार्क चला रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को वीडियो में दिख सके। अब पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, जैसे कि यहाँ प्रश्न नंबर 1 है, 1 दिया है, तो हम लोग 1 कैसे डालेंगे। तो देखिए आप लोग ये देखिए, ये चीज देखिए आप लोगों को लिखना है प्रश्नों, क्या लिखना है, प्रश्नों उत्तर। भाई देखिए प्रश्नों उत्तर संख्या, प्रश्नों उत्तर संख्या का क्या है, यहाँ पे एरो बना देना है आप लोगों को और डाल देना है 01, प्रश्नोत्तर संख्या 1। और ये आप लोगों का पहले क्वेश्चन की शुरुआत हो चुकी है, जो कि बोर्ड एग्जाम टॉपर ऐसे ही फॉलो करता है। और जो आप लोगों का पहला ये जो गद्यांश है, आप लोगों को सीधा कुछ नहीं करना है, आप लोगों को यहाँ डालना है और 1 डाल के ऐसे करके ऐसे कर देना है। और शुरुआत आप लोगों को यहाँ से करनी है। फिर आप लोग यहाँ पे आप लोग लिख दिएगा, यहाँ पे आप लोग लिखिए यहाँ पे पाठ का नाम आप लोग लिखिए, पाठ का नाम ऐसे हो गया आप लोगों का। फिर यहाँ एक एरो बनाइए, यहाँ पे एक लाइन खींच दीजिएगा। फिर आप लोग यहाँ एक बनाइए लेखक का नाम। क्या है, लेखक का नाम, जो कि आप लोगों को करना है। ठीक, इसमें थोड़ी राइटिंग नहीं बन रही है, आप लोग बना लीजिएगा, बस आप लोगों को तरीका देख लिए किस तरह लिखना है आप लोगों को। ठीक, ये कर लिया आप लोगों ने। फिर आप लोगों को लिखना है यहाँ पे नंबर 2 डाल के रेखांकित अंशों की व्याख्या, जो कि ऐसे, जो कि इस प्रकार है। ठीक, चलिए मैं लिख देता हूँ। देखिए दूसरा नंबर आप लोग डालिएगा, जो कि मैं यहाँ डाल देता हूँ। देखिए रेखांकित, कैसे लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या, जो कि आप अपने शब्दों में करेंगे। आपको रटा रटाया शब्द नहीं लिखना है, कोई बच्चा भी रट नहीं सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 लाइन रट सकता है, पूरी की पूरी किताब थोड़ी ना रट जाएगा, कहीं ना कहीं तो लाइन भूलेगा। ठीक, ऐसे आप लोगों को लिखना है। और आप लोगों को गद्यांश में जब आप लोग इसके बाद ये क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे तीसरा नंबर डाल के, तो आप लोगों को 6 में से 6 आप लोगों को पूरे के पूरे मिल जाएंगे। इसका मैंने सॉल्व करके मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगा। इस वीडियो में बस मैं ये बताऊंगा कि आप लोग हिंदी की कॉपी किस पैटर्न पे लिखेंगे, जिससे आप लोगों के 70 में 70 आप लोगों के मिल जाएंगे। और
95 आप लोगों के पूरे पक्के हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग और देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं जीवन परिचय आप लोग कैसे लिखते हैं, और देख लेते हैं हम लोग पत्र लेखन आप लोग कैसे लिखेंगे, जो कि लास्ट सवाल में आता है। यहाँ पर मेन देख लेते हैं, जिसमें नंबर बच्चों के कटते हैं। 4 नंबर का आता है, मोहल्लों की सफाई के लिए जनपद के स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र देना है। तो आप लोग उसको कैसे करेंगे? देखिए, आप लोगों को भी ज़्यादा भी कुछ नहीं करना है, बस आप लोगों को प्रश्न उत्तर संख्या डालना है, सेवा में डालना है। फिर देखिए क्या लिखना है, इसको मैंने सॉल्व कर दिया है। मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम लखनऊ उत्तर प्रदेश 226001, विषय मोहल्ले की सफाई हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र। मान्यवर महोदय, सविनय निवेदन है कि हम लखनऊ कालिदास मार्ग के निवासी और गंदगी से भरे वातावरण में रहने को मजबूर हैं। जो कालिदास मार्ग दिया है यहाँ पर मैंने ये एग्जाम्पल के तहत ले लिया है। ठीक, एग्जाम्पल के साथ आप लोग कोई भी अपना डाल सकते हैं, इधर उधर का पता। बोर्ड एग्जाम में ये सब नहीं देखा जाता है, बस आप लोग को लिखना रहता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे क्षेत्र में कई महीनों से कोई सफाई कर्मचारी नहीं आया है, जिससे नालियों की सफाई न होने के कारण मच्छरों का प्रकोप इस हद तक बढ़ गया है कि दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई है, तथा अगर ऐसा ही रहा तो मेरा पूरा मोहल्ला बीमारी से ग्रस्त की चपेट में आ जाएगा। अतः आपसे निवेदन है कि आप जल्द से जल्द क्षेत्र का निरीक्षण करवाइए, आपकी महान कृपया होगी। धन्यवाद। समस्त नगरवासी लखनऊ। आप लोग कोई भी डिस्ट्रिक्ट वाइज ले सकते हैं, कानपुर, दिल्ली, उन्नाव, सीतापुर, कुछ भी, यूपी। अगर आप लोगों को कोड नहीं पता तो आप लोग 60 लगा दिए, आप लोगों के 4 नंबर पूरे के पूरे फिक्स हो जाएंगे। ठीक, देखिए पूरे के पूरे आप लोगों को पत्र लिखने का मैंने आप लोगों को सही तरीका बता दिया है कि ऐसे लिखोगे और 4 नंबर पूरे के पूरे फिक्स हो जाएंगे 2025 बोर्ड एग्जाम में। ठीक, पूरी की पूरी आप लोगों की हिंदी की तैयारी हो जाएगी पूरी की पूरी। और इसमें आप लोग देखते जाइए कॉपी भी कैसे लिखे, किस पैटर्न पे आप लोग लिखे। इसके बाद हम लोग चलते हैं कि आप लोग जीवन परिचय कैसे लिखेंगे, जो कि आप लोग नहीं लिख पाते हैं, और टॉपरों की तरह आप लोग कैसे लिखेंगे। तो चलिए देरी ना करते हैं, हम लोग अपने देखते हैं कि आप लोग टॉपर की तरह आप लोग कॉपी और जीवन परिचय की कैसे लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए मैं आप लोगों के लिए आया हूँ श्लोक आप लोग कैसे लिखेंगे। देखिए मैं यहाँ पे आप लोगों को लिख के दिखा देता हूँ श्लोक। देखिए नया प्रश्न आप लोगों को खोलना है, नया पेज, और आप लोगों को यहाँ हेडिंग डालनी है ब्लैक स्केच से। देखिए आप लोगों को डालनी है, ये देखिए आप लोगों को पहले क्वेश्चन देख लेना है किस क्वेश्चन में आता है। जैसे कि यहाँ पे अपना श्लोक लिखिए, 2 नंबर का आएगा, 7वें क्वेश्चन पे आता है। तो चलिए देख लेते हैं, 2025 बोर्ड एग्जाम में भी 2 नंबर का आएगा। देखिए हम लोग लिख देते हैं प्रश्नों उत्तर संख्या, क्या है, संख्या नंबर कितनी है यहाँ पे 7 दी है, 07। ठीक, यहाँ पे फिर आप लोगों को लाइन खींच देनी है, वो भी पटरी से, स्केल से आप लोगों को खींचनी है। और फिर आप लोगों को यहाँ पे लिख देना है अपना ये मतलब श्लोक आप लोगों को लिख देना है, वो भी अच्छे से। और कैसे लिखना है आप लोगों को ब्लू पेन से लिखना है, जो कि मैं यहाँ पे आप लोगों को अच्छी हैंड राइटिंग में दिखा देता हूँ। देखिए बंधन मरण, देखिए बंधन, एक एक उंगली का फासला देना है। बंधन मरण वापी जो वापी पराजय, देखो वापी जो, देखिए दोस्तों वापी जो वापी पराजय, एक ही लाइन में आया आप लोगों का। पराजय क्या है, पराजय। ठीक, यहाँ पे कॉमा डाल देना है प्रोग्राम, फिर एक लाइन छोड़ के उभयत्र सांभो वीर भाव ही वीरता हो गया है। ये आप लोगों का 2 नंबर पूरे के पूरे फिक्स हो जाएंगे। और कोई भी बोर्ड एग्जाम देखेगा तो लाइन दिखेगी भी, 1-2 ही लाइन, 2 मार्क्स का है तो आप लोग एक लाइन छोड़ के कर सकते हैं, या आप लोगों को 2 में से 2 आप लोगों के पूरे बोर्ड एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक, ऐसे आप लोगों को लिखना है। और आप लोगों को एक और यहाँ पे श्लोक तैयार कर लेना है, जो कि 2025 बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। देखिए सर्वभवन्तु सुख्यन सर्व संतु निर्यामा सर्वभद्राणि पश्यन्तु माँ किसिचित् दुख भाग भवत, ये आप लोगों को तैयार कर लेना है। अब हम लोग चलते हैं कि आप लोग अपने पेपर में हिंदी के बोर्ड एग्जाम में 24 फरवरी को निबंध कैसे लिखेंगे, जो कि यहाँ पे 10वें नंबर पे आता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे टॉपिक एक लेके आते हैं, जो कि है आतंकवाद और समस्या और समाधान का आप लोग कैसे लिखेंगे, वो भी टॉपर की तरह। चलिए देखते हैं। देखिए आतंकवाद, समस्या और समाधान, रूपरेखा आप लोगों को लिखनी है।
ठीक, पहला आप लोगों को डालना है प्रस्तावना, दूसरा है आतंकवाद का अर्थ, तीसरा है आतंकवाद के कारण, चौथा है आतंकवाद की समस्या का समाधान, पांचवा है उपसहार। जैसे कि आप लोग इंग्लिश में डालते हैं 5वें नंबर पे, 5th नंबर पे कंफ्यूजन, वैसे ही निबंध में उपसहार डालना है, थोड़ा अच्छी बातें लिखना है कंफ्यूजन से। फिर पहला क्या आप लोगों को डालना है प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या है, थोड़ा इंट्रोडक्शन देना है शुरू का। आप लोगों को सरल भाषा में देखिए मैं बता रहा हूँ, आतंकवाद हिंसा का एक ऐसा गैर कानूनी तरीका है जो लोगों को डराने धमकाने के लिए आतंकवाद द्वारा प्रयोग किया जाता है। आतंकवाद लगभग दुनिया के सभी देशों में विस्तार पूर्वक ले रहा है। हमारा भारत देश भी कई सालों से आतंकवाद से लड़ रहा है। दूसरा क्या है, आतंकवाद का अर्थ कुछ लोगों के समूह द्वारा न्यायपूर्व और हिंसात्मक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए प्रक्रिया को आतंकवाद कहते हैं। जो लोग आतंकवाद फैलाते हैं या आतंकवाद का साथ देते हैं उन्हें आतंकवादी कहा जाता है। तीसरा क्या है, आतंकवाद के कारण। अब जो इंट्रोडक्शन और कुछ परिभाषा आप लोगों को दे दी। अब आप लोगों को क्या करना है, आतंकवाद से जो कारण होते हैं चलिए वो देख लेते हैं। बहुत ही छोटा मैं लाया हूँ, बहुत ही आराम से, जो कि टॉपर लोग आप लोग यूज करते हैं। आज हमारे देश में तेजी से बढ़ती जनसंख्या, गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी आदि के कारण ही लोग इसमें परेशान होकर आतंकवाद का रास्ता अपना लेते हैं। प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे की क्रांति पथ पर गतिरोध उत्पन्न करते हैं। चौथा है आतंकवाद की समस्या का समाधान। भारत सरकार में आतंकवादी गतिविधियों को बड़ी गंभीरता से ले लिया गया है। आतंकवाद की संसद में ने आतंकवाद की विरोध विधेयक पारित कर दिया है। इसके आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहने वाले व्यक्तियों को कठोर दंड दे देना जरूरी है। ऐसा है कि कंफ्यूजन पे आप लोगों को कुछ इतना देना है अपने शब्दों में बनाकर। और आप लोगों का 9 में से 9, चलिए मैं फिर देता हूँ, 9 में से 9 आप लोगों का पूरा फिक्स है भाई। 2025 बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को 95% लाना है, तो आप लोगों को इस तरह आप लोगों को निबंध लिखना पड़ेगा पूरा का पूरा आप लोगों को, जिससे कि आप लोगों के पूरे नंबर फिक्स हो जाएंगे। और आप लोग संस्कृत का गद्यांश कुछ इस तरह सॉल्व करिएगा, जो कि डालना है प्रश्न उत्तर संख्या ऐसे डालना है। ए से गई ना तुरमैन से नगरी वाला है, यहाँ पे वाराणसी पाठ से लिया गया है। संदर्भ डालना है, इधर उधर लाइन खींचनी है आप लोगों को पटरी से, वो भी स्केल से। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से संकलित तथा वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। प्रसंग, इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अविस्मृति के विषय में वर्णन किया गया है। तीसरा है हिंदी अनुवाद। यहाँ नगरी भारतीय संस्कृति की केंद्रशाली स्थिति है। यहीं से संस्कृत का प्रकाश सभी जगह फैला हुआ है तथा मुगल युवराज दारा सिकों ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया है और उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुए हैं कि उनके शास्त्रों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया। वाह वाह। अब चलते हैं, जो यहाँ पे संस्कृत का जो श्लोक आएगा उसको आप लोग कैसे लिखना है, जो कि यहाँ दिया है। यहाँ पर आप लोगों को लिखना है, यहाँ पे प्रश्न उत्तर संख्या ऐसे डालना है। संकेत जो प्रश्न में दिया रहता है संकेत वाला, वो आप लोगों को पार्ट में लिख देना है। जैसे कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में जो चीज लिखेंगे जैसे कि वैसे दिया रहेगा। संकेत आप लोगों को क्या मिला है, क्या संकेत मिला है, तो आप लोग लिख देंगे। फिर पहला नंबर डालना है संदर्भ। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। प्रसंग क्या है, प्रस्तुत श्लोक में भारतीयों की मूल भावना पर प्रकाश डाला गया है। हिंदी अनुवाद, सब सुखी हो, सब रोग हित हो, सबका कल्याण हो को देखें, अर्थात सभी का कल्याण हो, कोई भी दुख ना हो, अर्थात कोई भी दुख का भागीदार ना बने। अब ये हो गया। हम लोग मेन आते हैं कि जीवन परिचय कैसे लेंगे, जिससे कि आप लोगों के 5 नंबर पूरे के पूरे आप लोगों के 5 नंबर फिक्स हो जाएंगे। चलिए देखते हैं कि आप लोग जीवन परिचय कैसे लिखते हैं, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बहुत इंपॉर्टेंट है। श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 में अगोना नामक बस्ती जिले में हुआ था। इनके पिताजी का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल तथा माता का नाम विभासी देवी था। इनकी माता एक धार्मिक महिला थी। इनकी शुरुआती शिक्षा इनके पिता के पास मिर्जापुर में हुई थी और मिशन स्कूल में 10वीं की परीक्षा पास की
और इन्होंने बाद में इंटरमीडिएट की परीक्षा इलाहाबाद में दाखिला करवाया। ठीक, परंतु परीक्षा से पूर्व पहले ही इनका विद्यालय छूट गया। इसके बाद इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। न्यायालय की नौकरी छोड़कर ये मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए और कार्य करते समय इन्होंने अनेक कहानी, निबंध, नाटक की रचना की। बाद में कुछ समय बाद 19 वर्षों तक काशी नगराणी प्रचारणी पत्रिका का संपादन भी किया। इनकी मृत्यु सन 1941 ईस्वी में हो गई। रचनाएं क्या है? पहला है चिंतामणि, दूसरा त्रिवेणी, तीसरा सूरदास, चौथा है विचार वृद्धि आदि। और यहाँ पे आप लोगों को डाल देना है संक्षिप्त जीवन परिचय, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो एग्जामिनर होते हैं उनके पास इतना समय नहीं होता है जो कि आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की कॉपी बहुत ही अच्छे तरीके से देखें, एक एक चीज देखें। तो आप लोग जीवन परिचय में अगर ये संक्षिप्त परिचय भी लिख देंगे तो बोर्ड एग्जाम इसी को देख के आप लोगों को 5 नंबर दे देगा। तो आप लोगों को लिखना है संक्षिप्त परिचय। नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जन्म सन 1884 ईस्वी, जन्म स्थान अगोना नामक बस्ती उत्तर प्रदेश, मृत्यु सन 1941 ईस्वी। रचनाएं क्या है यहाँ पे? चिंतामणि, त्रिवेणी, सूरदास। ये हो गया हम लोग का। अब हम लोग मेन चलते हैं, एक और जो जीवन परिचय आता है जो कि है हम लोग का महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। उसको आप लोग कैसे लिखेंगे? टॉपरों की तरह देख सकते हैं आप लोग। जीवन परिचय महादेवी वर्मा, जो कि आप लोग को यहाँ पे भी लिखना है, जो कि पद्यांश में कवि के तहत पूछा जाता है। लेखिका के संक्षिप्त परिचय। नाम महादेवी वर्मा, जन्म कब हुआ था? जन्म सन 1907 ईस्वी में हुआ था, फर्रुखाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था और शिक्षा इनकी प्रयागराज में हुई थी। रचनाएं क्या है? यमा निहार। और मृत्यु इनकी सन 1987 ईस्वी में हुई थी। इनकी महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय कैसे लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में? महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद नामक जनपद में हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा तथा माता जी का नाम हेमरानी देवी था। इनकी माता परम विदुषी धार्मिक महिला थी। इनकी मृत्यु इनकी शुरुआती शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयागराज में। इनकी जो शुरुआती शिक्षा थी भाई इंदौर में हुई थी और बाद में उच्च शिक्षा जो स्नातक की पढ़ाई होती है वो प्रयागराज में हुई थी। इन्होंने संस्कृत में MA LLB करने के बाद ये बाद में LAM करने के बाद MA करने के बाद ये प्रयाग महिला की अपर आयु में प्रधानाचार्य हो गई। इनका विवाह 9 वर्ष की आयु में अपर आयु में हो गया था, परंतु इनका वैवाहिक जीवन सफल नहीं बीता। इनके पति जी का नाम डॉक्टर रूप नारायण वर्मा जी था। महादेवी वर्मा जी ने घर पर ही चित्रकला तथा संगीत की शिक्षा प्राप्त कर ली। इन्होंने नारी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किए। इनको भारत के राष्ट्रपति से पद्म भूषण की उपाधि भी प्राप्त की। भाई महादेवी वर्मा जी को भारत के राष्ट्रपति से पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त हुई थी। बाद में महादेवी वर्मा जी की मृत्यु सन 1987 ईस्वी को हो गई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? नेहान, निर्जा, हिमालय, प्रथम आयाम आदि और यमा रश्मि आदि। ठीक, अब आप लोगों ने लिखने का तरीका जान लिया होगा कि टॉपरों की तरह आप लोग कैसे लिखेंगे। अगर आप लोगों का शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र आ जाए तो आप लोग उसको कैसे लिखेंगे, जो कि इसी वीडियो में पूरा कवर कर देता हूं। चलिए 20 मिनट से ज़्यादा ये वीडियो बन जाएगी, तो आप लोग देखते रहिए। आप ही लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है कि आप लोग हिंदी में 70 में 70 आप लोग स्कोर कर सकेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग। प्रश्न उत्तर संख्या आप लोगों को डाल देनी है। और सेवा में श्रीमन कैम्ब्रिज कॉन्वेंट स्कूल लखनऊ, यहाँ पे आप लोगों का जो स्कूल है ये सेंटर का नाम डालना है और ये डिस्ट्रिक्ट वाइज आप लोगों को डालना है, या दिल्ली, कानपुर, सीतापुर, उन्नाव, जो भी आप लोग हैं यहाँ पे सीतापुर से हैं तो आओ। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तहत ले लिया है यहाँ पर लखनऊ उत्तर प्रदेश। यहाँ पे आप लोगों को कोड डाल देना, अगर कोड आप लोगों को याद है, जैसे कि मैं आप लोगों को लिख देता हूँ। अगर आप लोगों को नहीं याद है तो आप लोग ऐसे लिख दिए 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आप लोगों का कोड, जो कि एग्जामिनर इसी को देख के आप लोगों को पूरा नंबर दे देगा। अगर आप लोग को याद नहीं है, अगर आप लोगों को याद है तो ऐसे लिख दी 226001। ठीक, फिर विषय क्या है? शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र।
पत्र हो गया। विषय आप लोगों को लिखना है जिससे कि बोर्ड एग्जाम पूरा का पूरा नंबर दे देता है। शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र। मान्यवर महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10 का विद्यार्थी हूं और मेरे पिताजी अपने छोटे से व्यवसाय द्वारा बड़ी ही कठिनाई से परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं ठीक, तथा घर में प्रिय वस्तु का अभाव रहता है। और मेरे 4 भाई बहन हैं, वे विभिन्न स्कूल में पढ़ रहे हैं और बड़ी ही कठिनाई पूर्वक से पढ़ाई कर रहे हैं, और अतः आपसे निवेदन है कि मुझे विद्यालय शुल्क से पूर्ण मुक्त कर दें जिससे मैं अपना भविष्य बना सकूं। अतः आपसे मैं प्रार्थना करता हूं कि आप लोग मुझे शुल्क मुक्ति से पूरा मुक्त कर दें और मैं आप लोगों का सदा आभारी बना रहूंगा। आप लोगों को धन्यवाद डालना है और आपका आज्ञाकारी शिष्य नाम आप लोगों को नहीं डालना है, बोर्ड एग्जाम में नाम आप लोगों को डालना है आबासा डालना है। दिनांक आप लोगों को डाल देनी है 24 फरवरी 2025 ठीक। इस वीडियो में हमने पूरा का पूरा आप लोगों को दिखा दिया है कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में हिंदी की आप लोग कॉपी कैसे लिखेंगे, जो कि टॉपर लोग लिखते हैं। और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। चलिए जाते जाते हम लोग आप लोगों को एक और कॉपी दिखा देते हैं जो कि टॉपर की कॉपी है। देखिए, ये देखिए, जैसे कि आप लोगों को ये लिखना है, प्रदूषण की समस्या का आप लोगों के पास निबंध आएगा तो आप लोगों को इस प्रकार लिखना है। और हम लोग और दिखा देते हैं इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर किया गया है। ये देखिए, पूरी की पूरी हिंदी की कॉपी मैं ले आया हूँ। लास्ट में देख लीजिए, जो बच्चा रुका होगा वही टॉपर बना होगा ठीक, वही टॉपर बनेगा। गद्यांश पद्यांश सभी सॉल्व करके मैंने बताया है आप लोगों को। और इसमें देख सकते हैं प्रथम सर्ग द्वितीय सर्ग आप लोगों का जो भी खंड काव्य आधारित पर दिया गया है, जय सुभाष का चरित्र चित्रण में पूरा दिया गया है। और हम लोग आगे चलते हैं, इस कॉपी में 3 से 4 सेट आप लोगों के पेपर मिल जाएंगे। मैं अगली वीडियो भी लाऊंगा जिससे कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर सके। श्लोक आप लोगों को इस प्रकार लिखना है ठीक। और आप लोगों को और आगे मैं दिखा देता हूं जो कि आप लोगों को बहुत ही सहायता प्रदान करेगा। ये देखिए, गद्यांश आप लोगों को इस प्रकार सॉल्व करना है। और अगर आप लोगों के पास देखिए पूरा का पूरा मैं दिखा देता हूँ पूरा। ये देखिए, इंग्लिश का आ गया है, इंग्लिश की मैं अलग कॉपी लाऊंगा। और शुरुआत में आप लोगों को कुछ इस प्रकार हेडिंग डालनी है। चलिए अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं, वो पार्ट 2 बना देंगे इसका, जो कि पूरा मैं लिख के बताऊंगा, जो कि हिंदी की बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आप लोग लिख लेंगे। और आप लोगों के हिंदी में 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं कोई और टॉपिक के साथ, धमाकेदार वीडियो के साथ। चलिए, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।